जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ, एक ऐसा आपको फीचर और एक ऐसा आपको हिडन बात बताने वाला हूँ डेल के बारे में, जो कि हो सकता है कि आपने ना सुनी हो। और मुझे लगता है कि 99% लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और बहुत सारी चीज़ें वो मिस कर देते हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि एक ऐसा डेल के बारे में एक ऐसी बात है, कि ऐसी अलग फीचर है। डेल का एक सर्विस है, बहुत अच्छा सर्विस है, जो कि आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकता है। तो और मुझे लगता है कि मोस्टली लोगों को ये नहीं पता होगा, बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता होगा। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। आपको बताता हूँ कि वो फीचर क्या है, वो आप डेल की कौन सी ऐसी सर्विस है जिसके थ्रू आप वो लाभ उठा सकते हैं लाइफ में। तो सबसे पहले हम चलेंगे क्रोम ब्राउज़र पे। जैसे कि आप देख रहे हैं ये क्रोम ब्राउज़र है, मैंने इसको ओपन कर लिया है और अपना मेल आईडी में इसमें ओपन कर लेता हूँ। और आपको यहाँ पर सर्च करना है, सिंपल सर्च बॉक्स पे जाके आपको सर्च करना है dell.co.in। जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे आपको एंटर करना है। यहाँ पर एंटर करने के बाद बेसिकली मैं आपको पहले बता देता हूँ उसके बारे में थोड़ा सा, तो आपको और अच्छा लगेगा और अच्छे से समझ में आएगा। बेसिकली ये डेल का एक ऐसी सर्विस है और वो बहुत अच्छी सर्विस है। जैसे कि सपोज दैट आपने लैपटॉप बाई किया इंडिया से और आप किसी और कंट्री में ले जाना चाहते हैं उसको, यहाँ से नया आपने ख़रीदा है और आप किसी और कंट्री में ले जाना चाहते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि इंडिया में अदर कंट्री की अपेक्षा आपको सस्ता मिलता है या आपको यहाँ पर कन्वीनियंस लगता है, जैसा भी है। लेकिन आपने अगर इंडिया से लैपटॉप बाई किया और आप स्टडी के लिए या फिर बिजनेस के लिए या जॉब के लिए कहीं किसी दूसरी कंट्री में आप शिफ्ट होना चाहते हैं, तो आपके सामने सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो होती है वारंटी की प्रॉब्लम। कि इंडिया में आपने लैपटॉप ख़रीदा है तो इंडिया की ही वारंटी रहेगी। मोस्टली ब्रांड्स का यही रहता है कि भाई आपने इंडिया में लैपटॉप ख़रीदा है तो इंडिया की वारंटी मिलेगी, इंडिया में ही सर्विस मिलेगी, दूसरी कंट्री में आपको वारंटी नहीं मिलेगी। लेकिन डेल के अंदर आपको एक ऐसी सर्विस मिलती है, एक ऐसा फीचर मिलता है जिसके थ्रू आप अपनी वारंटी को किसी दूसरी कंट्री में ट्रांसफ़र कर सकते हैं बहुत ईजीली। तो आज उसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यदि आपने कोई लैपटॉप बाय किया है और बाय करने के बाद आप किसी दूसरी कंट्री में आप जा रहे हैं किसी भी पर्पज़ से, तो वहाँ पर आप शिफ्ट होना चाहते हैं, तो आपको ये जो वारंटी है वो दूसरी कंट्री में आपकी ट्रांसफ़र हो जाएगी। बेसिकली इसको डेल बोलता है, डेल ओनरशिप ट्रांसफ़र फॉर्म। तो आपको डेल ओनरशिप ट्रांसफ़र फॉर्म को आपको भरना होता है, डिटेल भरनी होती है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ पूरा डिटेल में। तो यदि आप किसी प्लान कर रहे हैं, आपने इंडिया से लैपटॉप बाय किया है या फिर किसी और कंट्री में आप रहते हैं और इंडिया में आके आप लैपटॉप बाय करके दोबारा से वहीं आना चाहते हैं, तो आपको वारंटी की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप इजीली अपने यहाँ से लैपटॉप बाय करके दूसरी कंट्री में वारंटी के लिए क्लेम कर सकते हैं। आपको डेल वहाँ पर भी सर्विस देगा, वहाँ पर भी वारंटी देगा, लेकिन कुछ क्राइटेरियाज होते हैं वारंटी के कि इंडिया में आपने बाई किया तो इंडिया में सर्विस आपको किस तरीके से दी जाएगी और दूसरी कंट्री में आपको सर्विस किस तरीके से दी जाएगी। जब आप वो वारंटी ओनरशिप ट्रांसफ़र फॉर्म भरेंगे, जब आपको डिटेल भरोगे सारा, तो आपको वहाँ पर ये सारी चीज़ देखने को मिल जाएगी। तो आपको समझ में आ गया होगा बेसिकली मैं आज किसके बारे में बात करने वाला हूँ और आपको किसके बारे में बताने वाला हूँ प्रॉपर, कि कौन सी ऐसी बात है जिसके बारे में इतना फोर्सली बता रहा हूँ मैं। और मुझे लगता है ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, जिसकी वजह से वो लोग दूसरी कंट्री में जाते हैं लैपटॉप लेके और कोई प्रॉब्लम आती है तो उनके सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उसको फिर वो उसको बहुत सारे पैसे लगते हैं और वारंटी में होने के बाद भी पैसे लगते हैं। तो वो एक चीज़ आपको यहाँ पर बहुत अच्छी मिलने वाली है डेल के अंदर। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से आप कर सकते हैं उसको। तो आपने क्या करना है, dell.com या dell.co.in आपको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है सपोर्ट का, आपको जाना है सपोर्ट के ऊपर, ये सपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा। सपोर्ट के बाद में आपको यहाँ पर मिलेगा सपोर्ट सर्विसेज एंड वारंटी, ये आपको ऑप्शन मिलेगा वारंटी वाला, सपोर्ट सर्विसेज एंड वारंटी। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है दूसरी तरफ ओनरशिप ट्रांसफ़र। तो
ओनरशिप ट्रांसफ़र का जैसे ही आपको ये ऑप्शन मिलेगा तो यहाँ पर लिखा भी है, जैसे कि आप पढ़ भी सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। परचेज्ड ए यूज्ड डेल प्रोडक्ट और मूव्ड टू अनदर कंट्री, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है अगर आपने कहीं से ही परचेज किया तो दूसरी कंट्री में आप मूव कर रहे हैं तो ट्रांसफ़र द ओनरशिप एंड सपोर्ट सर्विसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर ऑन और फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। मतलब यहाँ पर एक और चीज़ मैंने आप मिस कर दी, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये बोल रहा है कि आप जैसे सपोज दैट आपका बेटा है या फिर आपका कोई फ्रेंड है या फिर आप किसी को लैपटॉप गिफ्ट कर रहे हैं, दूसरी कंट्री में आप भेज रहे हैं लैपटॉप गिफ्ट करके, या फिर उसकी यूज़ के लिए आप देना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर पर्सन टू पर्सन भी चेंज कर सकते हैं। मतलब आपने अपने नाम पे बाय किया लैपटॉप को, अब दूसरे पर्सन के नाम पर इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आप कंट्री में भी कंट्री में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपल आपको यहाँ पर रीड आर्टिकल के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप रीड आर्टिकल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको, थैंक्स कर देता हूँ, यहाँ पर आपको मिलता है वारंटी एंड ओनरशिप ट्रांसफ़र। बेसिकली आप इसको डायरेक्ट टाइप करके भी आप इसको सर्च कर सकते हैं तो आपको, और ये मैंने लॉन्ग वे बता दिया, शॉर्ट वे भी ये है, लेकिन ये सबसे बेस्ट तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको करना क्या है, सिंपल, अब आपको आइडेंटिफाई ए प्रोडक्ट टू बी ए ट्रांसफर्ड, तो आपको सारा कुछ यहाँ पर डिटेल आपको देखने को मिलेगा। परचेज्ड और रिसीव्ड ए न्यू और यूज्ड लैपटॉप डेल प्रोडक्ट, तो यहाँ पर इस तरीके से सारा डिटेल लिखा हुआ है। उसके बाद में हमें उन सब से कुछ नहीं लेना देना, मैं सीधा आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। आपको आना नीचे, नीचे आने के बाद आपको ये ऑप्शन मिलेगा सर्विस टैग का। ठीक है, और दो ऑप्शन मिलते हैं आपको यहाँ, सर्विस टैग मिलता है और करके मिलता है डिटेक्ट पीसी। तो यदि आप जिस पीसी को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, जिस पीसी को आप दूसरी कंट्री में दूसरे पर्सन के नाम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं ओनरशिप और वारंटी को, तो अब यहाँ पर सेम लैपटॉप से अगर आप ये प्रोसेस कर रहे हैं तो आपको सिंपल डिटेक्ट पीसी पे क्लिक करना है, वो डिटेक्ट कर लेगा। और यदि वो नहीं कर पाता डिटेक्ट तो आप यहाँ पर सर्विस टैग डाल देंगे, जैसे कि मैं अपने लैपटॉप का सर्विस टैग यहाँ पर डाल देता हूँ। और यदि आपको नहीं पता है कि सर्विस टैग कहाँ मिलेगा, कैसे आपको सर्च करना है सर्विस टैग को, या किस जगह पर होता है, तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। तो आप चैनल सब्सक्राइब करोगे तो आपको ये वीडियो भी मैं आपको जल्दी देने वाला हूँ कि आप किस तरीके से सर्विस टैग पता कर सकते हैं अपने लैपटॉप का। तो चलिए मैं सबसे पहले मैं बता देता हूँ किस तरीके से मेरा जो सर्विस टैग है वो मैं डाल देता हूँ। मेरा सर्विस टैग है 2VKF943, ये मेरा सर्विस टैग है। तो इस सर्विस टैग को मैं डालूँगा और यहाँ पर कंटिन्यू कर दूँगा। जैसे ही मैं यहाँ पर कंटिन्यू करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको मिलेगा वारंटी एंड ओनरशिप ट्रांसफ़र, सेम चीज़ लिखी हुई होगी, और यहाँ पे लिखा होगा आइडेंटिफाई प्रोडक्ट। तो आइडेंटिफाई प्रोडक्ट का आपको यहाँ पर कितनी स्टेप मिलती हैं। फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफाई प्रोडक्ट, सेकंड स्टेप प्रीवियस ओनरशिप डिटेल, न्यू ओनरशिप डिटेल, रिव्यू और कन्फर्मेशन। ठीक है, तो फर्स्ट आपको यहाँ पर जो डिटेल मिलती है जिसमें आपको बनना है ओनरशिप डिटेल, तो जो आपके पास लैपटॉप है उसका सारा डिटेल बनना है, किस नाम से बिल बना है। तो आपको कंपनी नेम बनना है और फर्स्ट नेम भरना है, सेकंड नेम भरना है, ये ऑप्शनल है, ये अब ऑप्शनल है। ठीक है, और यहाँ पर ईमेल आईडी देनी है अपनी, कस्टमर आईडी देनी है, ये भी ऑप्शनल है, यदि आप इसको भरना चाहें तो भर सकते हैं, नहीं तो नहीं। स्ट्रीट एड्रेस आपको मिलेगा, ये सारा ऑप्शनल है। ठीक है, लोकेशन आपको देना है यहाँ पर, लोकेशन, सिटी, स्टेट, जिप कोड, फ़ोन नंबर, ये सारा डिटेल देने के बाद में आपको यहाँ पर कंटिन्यू करना है। ठीक है, ये देखो दो चीज़ें मैंडेटरी बोल रहा है, तो दो चीज़ें यहाँ मैंडेटरी हैं जो कि आपको भरना ही भरना है, जो कि मस्ट है। सपोज दैट मैं यहाँ पे भर देता हूँ कंपनी को, अपनी स्मॉल स्टेप, कंपनी का नाम भर दिया यहाँ पे, और यहाँ पर ये दो मस्ट है, जिप कोड भर दे रहा हूँ 100। एक सेकंड सर्च कर लेता हूँ अपना जिप कोड, कोई भी डाल देता हूँ, दिल्ली जिप कोड, कोई सा भी कोड उठा लेता हूँ मैं यहाँ पर 111001,
110001। तो मैंने ये डाल दिया और उसको कंटिन्यू कर दिया। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। फर्स्ट स्टेप में मैंडेटरी क्या था आपके लिए, कंपनी नेम मैंडेटरी था, और दूसरा आपके लिए मैंडेटरी क्या था इसके अंदर कि आप उसको आपको उसके अंदर नीचे डिटेल डालनी थी। क्या डिटेल डालनी, जिप कोड। आपका जिप कोड डालोगे ऑटोमेटिक ले लेगा। दूसरा आपको बोल रहा है न्यू ओनरशिप डिटेल। अब इसमें क्या है, प्लीज़ टेल अस हाउ यू विल यूज़ द इक्विपमेंट सो वी। अब यहाँ पर डिटेल दे रहा है किस तरीके से आप, क्या यूज है आपका, होम यूज है, क्या है क्या नहीं है, यहाँ पर सारा डिटेल दे रहा है। तो आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। होम यूज है तो फिर से आपको डिटेल के लिए बोलेगा, तो आपको डिटेल वर्क ही कंटिन्यू करना है। तो इसमें ये सारी चीज़ मस्ट है भरने के लिए, ठीक है, क्योंकि ये जो रेड वाले जो हो रहे हैं ये भरने ही भरने हैं आपको, है नहीं आओ। दूसरा ऑफिस करता हूँ तब भी आपको यहाँ पर एड्रेस भरना होगा। तो मैं नहीं कर रहा हूँ, बेसिकली जस्ट आपको बता रहा हूँ किस तरीके से करना है। तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। अगर आपको करना है तो सारा डिटेल आपके पास होगा, जस्ट आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है इसको, और इजीली आप इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब फिर ये न्यू ओनरशिप, ये करने के बाद में प्रीवियस करने के बाद फिर आपको नेक्स्ट स्टेप मिलेगा न्यू ओनरशिप। ये जो न्यू ओनरशिप जो है इसमें क्या है कि आप जिस कंट्री में भेज रहे हो जिस पर्सन के लिए, तो उसका डिटेल आएगा, उस कंट्री का जिप कोड, वो सारा कुछ डिटेल इस वाले स्टेप में आएगा। उसके बाद में फिर आपको जो स्टेप मिलेगा वो मिलेगा रिव्यू का, वो ऑटोमेटिक रिव्यू में जाएगा। रिव्यू में जाने के बाद में कन्फर्मेशन हो जाएगा। यह होने के बाद में आपका ऑटोमेटिक ये आपका वारंटी ट्रांसफ़र हो जाएगा, और आप उसको चाहो तो प्रिंट में डाउनलोड भी कर सकते हैं, और आपका ऑटोमेटिक सारा डिटेल वहाँ पहुँच जाएगा। तो ये बहुत इजी है और ये बहुत यूजफुल इन्फॉर्मेशन है। यदि आप उसको, ये उन लोगों के लिए यूजफुल है जो लोग किसी कंट्री में जा रहे हैं और जिनको अपना ये ट्रांसफ़र करना है डिटेल को, तो यहाँ पर इजीली उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो आई होप, मुझे लगता है कि मैंने आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। तो यदि आप इसको आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल टू। आपको मैं लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा, बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। तो उसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, तो जिससे कि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच।